नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए, आज मैं एक छोटा सर्किट लेके आया हूँ ऑटो कट का, जो स्टेबलाइजर वगैरह में लगता है। और ये सर्किट आप लोग बनाते हैं तो नए आदमी के भी काम में आएगा और जूने आदमी के तो काम में आने ही वाला है। और नए लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपका बेसिक का सारा फंडा क्लियर हो गया है तो इस सर्किट को आप लोग डिजाइन कीजिए। अब वोल्टेज घटा बढ़ा करके देखिए ताकि आप लोगों का प्रैक्टिकल चालू हो जाए, आप लोगों का दिमाग वहाँ से आगे बढ़े। फिर आगे चल करके और बड़े बड़े सर्किट डिजाइन करेंगे, फिर रिपेयरिंग करेंगे, हर एक चीज करेंगे। लेकिन यहाँ से आप लोग शुरू कीजिए क्योंकि छोटा सर्किट है, इसमें बहुत मटेरियल जाएगा। तो 25-30 रुपया का आपका मटेरियल जाने वाला है। बहुत कम पार्ट लगा हुआ है, बहुत कम कंपोनेंट लगे हुए हैं। यहाँ से आप लोग शुरू करें और खाली मत बैठें, क्योंकि आने वाले समय में इसी का जमाना आने वाला है। टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि पूछिए मत। इसी पर हर एक काम हो रहा है, हर एक क्रिया हो रहा है। किसी भी कंपनी में चले जाइए तो पहले इलेक्ट्रिक से मोटर चला करके बनाया जाता था, लेकिन अभी कंपनी में भी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों जुड़ गया है। इसलिए टेक्निकल बनना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल यदि हम अच्छी तरह से बन जाते हैं तो कहीं जॉब वगैरह, काम वगैरह भी खोजने में बहुत मदद मिलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग डिग्री ले करके घर पे पड़े हुए हैं और कोई भी जॉब अच्छी तरह का नहीं मिल रहा है। और जो लोग टेक्निकल से पढ़ लिए हैं, टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, उनको जॉब पे लोग बुलाते हैं और बुला करके नौकरी देते हैं। इसलिए सीखना, जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ग्रेजुएशन कर लिए और जॉब के लिए जा रहे हैं, नहीं मिल रहा है, यदि वही ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, 10वीं 12वीं पढ़ करके आप टेक्निकल लाइन में घुसे हैं और वहाँ का सर्टिफिकेट है, वहाँ की जानकारियाँ हैं, तो आपको किसी भी कंपनी में लोग बुला लेते हैं और रख लेते हैं और काम कराना चालू कर देते हैं और करते हैं। अच्छी तरह का अर्निंग भी करते हैं। क्योंकि पढ़ लिख करके भी यदि टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो कहीं छोटा मोटा जॉब मिल भी जाता है तो वहाँ लोग क्या कराएंगे, हमाली कराना चालू करते हैं। ये सामान लाओ, ये लेके जाओ, उधर लाओ, उधर जाओ, उससे पैसा लेके आओ, दौड़ाते हैं, भगाते हैं। लेकिन आप टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो आपको एक जगह मिलेगा, एक ऑफिस मिलेगा, कुर्सी मिलेगा, वहाँ आप बैठ करके काम कर सकते हैं। तो इसलिए यदि सारी जानकारी आपके पास हो जाती है, आप सक्सेस बन जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, प्रोफेशनल जॉब मिल सकता है। काम दो प्रकार का होता है, वर्क दो प्रकार के होते हैं। एक हार्ड वर्क होता है और एक स्मार्ट वर्क होता है। और हार्ड वर्क करने वाले शरीर से भी थक जाते हैं और अर्निंग भी बहुत कम कर पाते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, समय ज़्यादा देते हैं, लेकिन उनका इनकम कम रहता है। और जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, शरीर से मेहनत कम करते हैं, दिमाग ज़्यादा यूज करते हैं, सैलरी उनका ज़्यादा रहती है, इनकम ज़्यादा कर लेते हैं, एसी में बैठे रहते हैं और स्मार्ट की तरह काम करते हैं, अपने रुबाब में काम करते हैं, काम करके अपने घर पे चले आते हैं। तो काम दोनों है, हार्ड वर्क है और स्मार्ट वर्क है। आपको तय करना है कि हमको क्या बनना है, क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में क्या अर्निंग करना है, कैसे हमको ऊंचाइयों को छूना है। ये सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। इसलिए नए आदमी से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग चुप मत बैठिए, मेहनत कीजिए। और आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ तो हम लोग दोनों आदमी मिलकर के मेहनत करेंगे, कामयाबी की लक्ष्य को हासिल करने का कोशिश करेंगे। और कोशिश क्या करेंगे, उसको झपट लेंगे। तो मिलके रहेंगे, मिलके चलेंगे, अच्छा करेंगे, बेहतरीन करेंगे, कुछ सुंदर करेंगे कि आने वाले समय में आपका नाम हो, आपकी काम की तारीफ हो, आपके
काम में 4 चांद लगे। कब लगेगा? जब आप करना चालू करेंगे, मेहनत करना चालू करेंगे, वर्क करना चालू करेंगे, जुझारू लड़ाई में जूझते रहेंगे, तो पक्का है कि मंजिल मिलेगा। आइए इस सर्किट को मैं समझा देता हूं। बहुत छोटा सर्किट है और बहुत बेहतरीन सर्किट है। स्टेबलाइजर में लग के आता है ऑटो कट सर्किट। जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं रोटरी स्विच से, तो हमको जितना वोल्टेज की ज़रूरत है उससे ज़्यादा वोल्टेज यदि हो जाता है तो वहीं स्टेबलाइजर पूरा बंद कर दिया जाता है। इसके लिए ये लगाया जाता है। इसमें एक ट्रांसफार्मर से सप्लाई दिया जाता है 18 वोल्ट के लमसम, 12 वोल्ट के लमसम। आप एक ट्रांसफार्मर छोटा ले लीजिए 909 का, 500 मिली एम्पियर में सस्ता पड़ेगा, 50-60 रुपये का ट्रांसफार्मर मिल जाएगा 909। और बीच वाला जो वायर रहेगा उसको खाली छोड़ दीजिए। किनारे किनारे वायर से जब आप इसको कनेक्शन देंगे तो 909 का है तो 18 वोल्ट में वो करंट निकल जाएगा, उससे आप इसको रन करा सकते हैं। तो आइए यहीं से चालू करते हैं हम ट्रांसफार्मर से ही। ये जो टी लिखा हूं इसका मतलब सोचिए कि ट्रांसफार्मर वाला वायर है। जैसे एक ट्रांसफार्मर मैं बना दूं, ये प्राइमरी सिरा हो गया और ये सेकेंडरी सिरा हो गया। हमने बोला 909, ये 909 हो गया सेकेंडरी में, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी में हमने कितना दिया 220 से 230 वोल्ट, सेकेंडरी में कितना निकला 909। तो इस वायर को नहीं जोड़ना है, इस दोनों वायर को ले लेना है और ये एक वायर इस पर दे देना है और एक वायर ये इस पर दे देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सीधा कर दो इसको तो समझ में आएगा। चलिए सीधा कर देता हूं। नाइन 909 था। अब ये हमने लिख के रखा था यहाँ ट्रांसफार्मर से देना है, जो टी लिखा था मिटा दिया अभी। अब यहाँ भी टी था तो ट्रांसफार्मर से देना है। तो ये ट्रांसफार्मर का जो वायर हमारा है यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए और इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए। इसमें क्या किया हमने, ट्रांसफार्मर से सप्लाई दे दिया इस सर्किट को। अब इसमें लगा क्या है, अब ध्यान दीजिए सर्किट पर। यहाँ से अब दिमाग से निकालिए, यहाँ देखिए, यहाँ जो मैं ये सप्लाई दिया हूँ ये ट्रांसफार्मर वाला, ये कहाँ जा रहा है, यहाँ 2 डायोड लगा है, रेक्टिफायर डायोड है 4007, तीनों के तीनों एक ही नंबर का है, 3 डायोड मैं लगाया हूँ। और इसका एनोड और इसका एनोड आपस में जुड़ा हुआ है दोनों डायोड का, देखिए। और इसका कैथोड और इसका कैथोड आपस में जुड़ा हुआ है, देखिए 3 डायोड है इस प्रकार का है। इसका एनोड, इसका एनोड, इसका कैथोड, इसका कैथोड जुड़ गया है। और यहाँ जब हम सप्लाई दे रहे हैं ये ट्रांसफार्मर से, तो यही सप्लाई यहाँ हमारा डीसी में कन्वर्ट हो गया, देखिए डीसी में कन्वर्ट हो गया। और डीसी में कन्वर्ट होकर के ये रिले पे चला आता है। उसमें एक रिले लगा रहता है, जिस तरफ कॉइल रहता है उस तरह रिले को सप्लाई दिया जाता है। जब सप्लाई देंगे तो जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे सर्किट द्वारा, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो रिले का कॉइल का सप्लाई बढ़ेगा, तो रिले इस तरह चिपका रहेगा। तो हमारे एम्पलीफायर में सप्लाई जा रहा है, जब रिले ऑन होगा तो खड्डे छोड़ देगा, तो वहीं से सप्लाई बंद हो जाता है। इसके लिए यहाँ रिले लगा रहता है। इतना रिले के आप ध्यान दे के रखिए, बाद में मैं रिले बनाकर इधर दिखा देता हूँ, पहले इस सर्किट को समझ लीजिए। तो ये प्लस सप्लाई बन करके, डीसी सप्लाई बन करके हमारा इधर चला आया। ठीक है, अब ये सप्लाई ये जो हमारा ट्रांसफार्मर से आ रहा है, तो यहाँ एक कंडेंसर लगा है 100 MFD 50 वोल्ट में।
लगा करके इस सप्लाई को क्या कर दिया, यहीं फिल्टर कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ प्लस डीसी सप्लाई बना और इसके बीच में इसको लगा करके सप्लाई को हम यहीं फिल्ट्रेशन कर लिए कि हमिंग वगैरह उसका निकल गया, सप्लाई शुद्ध हो गया, यहाँ फिल्टर हो गया यहीं से। तो ये समझिए ये माइनस सप्लाई बन गया, डायोड यहाँ लगा दिए तो ये प्लस सप्लाई बन गया। एक भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ कंडेंसर लगा करके सीधे डायरेक्ट फिल्टर कर दिया गया है। ये बात क्लियर हो गया। अब यही सप्लाई जो इधर डीसी बन करके प्लस बन करके निकल रहा है, डीसी सप्लाई, यहाँ मैं डीसी लिख दूं आपको समझने के लिए, ठीक है। तो कहाँ जा रहा है, इस कंडेंसर के प्लस वाला साइड पर ये भी है 100 mmD 50 वोल्ट का, और ये माइनस वाला जो फिर माइनस लाइन में चला गया। यहाँ इस सप्लाई को यहाँ जगह पर फिल्टर हो गया, देखिए ये यहाँ फिल्टर कर दिया जो बाहर निकल रहा है, और यहाँ ये फिल्टर कर दिया जो सर्किट में जा रहा है। क्लियर। अब यही सप्लाई हमारा ये आगे बढ़ा, देखिए ध्यान दीजिएगा, डायोड से निकल के आगे बढ़ा। यहाँ 1 के 5 एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हाफ वाट में लगाइए, क्वार्टर वाट में लगाइए, दोनों में चलेगा। ये हम एक प्रीसेट बनाए हैं 10 के का, यहाँ 5 के का भी प्रीसेट चलता है, ध्यान में रखिए। 10 के का ये सप्लाई जो निकला यहाँ फिल्टर कराया, यहीं 1 के 5 रेजिस्टेंस लगा के प्रीसेट की एक सिरे पे हमने जोड़ दिया। क्लियर। प्रीसेट का दूसरा सिरा जो है वो निकल करके ये हमारा ट्रांजिस्टर एक लगा हुआ है CTC 1351, इसके इमिटर पर हमने जोड़ दिया। ये इमिटर है, देखिए ये ई थोड़ा लीपा पोती हो गया इसलिए ई हमने इधर लिख दिया कि इमिटर आपको मालूम गिरेगा। यही प्रीसेट से निकल करके इमिटर पर आ गया, और ये निगेटिव सप्लाई होकर के इस प्रीसेट पर है, और प्रीसेट से ट्रांजिस्टर के इमिटर पर भी समझिए कि माइनस सप्लाई इसको मिल रहा है, निगेटिव सप्लाई मिल रहा है ट्रांसफार्मर द्वारा। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गया। अब आइए यहां एक कंडेंसर यहां लगा है, और यहां एक 8 वोल्ट का जीनर लगा हुआ है, 8.2 वोल्ट का जीनर। कंडेंसर का माइनस वाला सिरा इधर हो गया, और प्लस वाला सिरा क्या है, यहाँ जीनर लगा है, इसके जीनर के कैथोड पर है। एनोड क्या है, इसके बेस पे आया है। यही क्या कराता है, जीनर का वोल्टेज हम यहाँ से आगे पीछे कराएंगे तो इस ट्रांजिस्टर को ये स्विचिंग कराएगा, यानी इस ट्रांजिस्टर को कार्य कराने के लिए बोलेगा कि अब तुम कार्य करो। अब देखिए कैसे, तो यहाँ ये हमारा कंडेंसर है 100 MFD 50 वोल्ट में, जो माइनस सिरा इधर है, प्लस वाला इस जीनर पर, और जीनर से 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके इसके बेस पर दिया गया है 8.2। जीनर का वोल्टेज है 8.2, यानी 8 वोल्ट का जीनर है, आम भाषा में समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ दे दिया गया। ज़्यादा मटेरियल नहीं है, सारे मटेरियल के बारे में आप सभी को बता दिया मैं। यहाँ 220 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 के 5 रेजिस्टेंस लगा के फ्री सेट पर है, 10 के का फ्री सेट लगाइए या 5 के का फ्री सेट लगाइए। ये फ्री सेट का लाइन इसके इमीटर पाया हुआ है, कौन सा, ये जो ट्रांसफार्मर का वायर है वही सप्लाई यहाँ हम डीसी में कन्वर्ट किए, तो अब ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। यही निगेटिव सप्लाई हमारा आ गया इस इमीटर पर, निगेटिव सप्लाई इमीटर पर जमा है। ठीक है, बेस को इस फ्रीसेट से हम स्विचिंग कराएंगे, बेस को सप्लाई देंगे, तभी तो ऑन होगा। जब ऑन होगा तो यहाँ जो सप्लाई हमारा बना हुआ है, जब इसको स्विचिंग कराने के लिए, ये एक भाषा में आप समझें बेस वाइसिंग समझ लीजिए, इसको जब दे रहे हैं इस जीनर से, तो हमारा क्या कर रहा है, इस कलेक्टर से आउट कर दे रहा है। देखिए ये कलेक्टर से सप्लाई, जो सप्लाई इमीटर पर है ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। अब जब यहाँ क्रिया हम कराएंगे तो ये सप्लाई उठा करके
यहाँ आ जाएगा, यही हमारे रिले पर चला जाएगा। तो हमने क्या किया, एक रिले को सप्लाई प्लस वाला दे दिया, यहीं से डायरेक्ट निकला, ये डायोड से प्लस बन के चला आया, और ये क्या हो गया, माइनस बन गया, इधर से जो माइनस आ रहा है इसको दे दिया। और बीच में एक डायोड हम यहाँ, ये भी 4007 है, लगा दिए हैं, ताकि इस वोल्टेज को क्लियरिटी करके रखेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव, इसलिए बीच में एक रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है। तो सिंपल सर्किट है। यहाँ से हमने बना करके डीसी पॉजिटिव सप्लाई यहीं रिले दे दिया, और निगेटिव सप्लाई को इस ट्रांजिस्टर से क्रिया करा करके यहाँ हम निकाल करके दे दिए। अब समझिए, यहाँ हमारा 909 का जब ट्रांसफार्मर है, बीच वाला काट दिया तो वोल्टेज कितना हो गया, 18 वोल्ट। ये हट गया तो दोनों सिरों का यूज किया हूँ तो ये 18 वोल्ट निकाल रहा है। अब यही 18 वोल्ट का सप्लाई इसमें जा रहा है। अब ये ट्रांसफार्मर पर सप्लाई जब हमारा बढ़ेगा घटेगा प्राइमरी पर, इसको इधर थोड़ा लूँ आप लोगों को दिख जाए, ये प्राइमरी का जो हमारा सप्लाई है, ये वाला, इस सप्लाई को बढ़ाना घटाना है। जैसे बढ़ेगा घटेगा तो ये हमारा सप्लाई बढ़ेगा घटेगा। यहाँ से वो तो स्टेबलाइजर में यूज करते हैं, जैसे हम बढ़ाते हैं तो ये सप्लाई जब बढ़ जाता है तो यहाँ ले आकर सप्लाई बढ़ाता है, इसलिए ऑटो कट हो जाता है। दूसरा, अब नए लोगों को इस सर्किट को बना करके घर पे यदि ट्राई करना है तो क्या करना है, सेम इसी तरह बनाइए, ट्रांसफार्मर लगा के सारा पार्ट लगा करके, और यहाँ मीटर से सप्लाई नापिए। कहाँ, यहाँ जो आर मैं लिखा हूँ, रिले एक वायर मीटर के यहाँ लगाइए, एक यहाँ लगाइए, डीसी रेंज में मीटर को रखिए और इस फ्री स्विच को घुमाइए। जब सप्लाई वहाँ दे देंगे, फ्री स्विच को धीरे धीरे घुमाएंगे तो एक बार ये सप्लाई बंद हो जाएगा, फिर उल्टा उसको घुमाएंगे तो फिर यहाँ सप्लाई चालू हो जाएगा। जब ऐसा क्रिया होने लगेगा तो आप समझ जाएं कि हाँ, हमने जो सर्किट डिजाइन किया, जो सर्किट बनाया, वो हमारा कामयाब हो गया। तो नए लोगों के लिए फायदेमंद चीज हो गया, क्योंकि वो घर पे अब प्रैक्टिकल चालू करें तभी तो आगे बढ़ेंगे। जूने लोगों के लिए, यदि आपके सर्किट में खराब हो जाता है, नहीं बन पाता है, तो ऐसा बना करके अलग से डाल दीजिए, और नहीं तो इसमें आप देख सकते हैं क्या लगा है। ज़्यादातर ये शॉर्ट होता है जीनर, और ये फ्री सेट खराब होता है, इतना लगाएंगे तो बन जाता है। कभी कभी ये ट्रांजिस्टर खराब होता है तो जूने लोग तो उसको मास्टरमाइंड है, बदल ही सकते हैं। तो इस प्रकार ये ऑटो कट सर्किट है, एक छोटा डिजाइन है, एक छोटा सर्किट है, इसको जरूर बनाएं और इस पर वर्क जरूर करें। मैं आप लोगों की कामयाबी का शुभ कामना करता हूं, ताकि आप लोग अच्छी तरह से सीखें और अच्छा कार्य करें, अच्छा टेक्नीशियन बने, अच्छे नॉलेज वाला मानुष बने। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।